आज इसी साहित्यिक और सांस्कृतिक पलों को समेटने के लिए हमने आज के इस कार्यक्रम को रखा है। नए वर्ष के रंग गीत गजलों के संग हम चाहेंगे कि गीतों के साथ साथ गजलों और कविताओं का भी दौर एक जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हो, ताकि लगे कि हाँ, सांस्कृतिक मैं आज के इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त अतिथियों का, जो हमारे साहित्यकार आए हुए हैं, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ मैं विशेष रूप से आमंत्रित हमारे यहाँ जो आए हुए हैं डॉक्टर ब्रजलाल साहू, उनका विशेष स्वागत करता हूँ कि आज भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और मैं सतीश द्विवेदी जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें सम्मान मंच तक लेकर आए, ताकि आज के कार्यक्रम की एक शुरुआत हो, एक अच्छी सी शुरुआत। आइए। यूं तो कार्यक्रम में बहुत सारे लोग हम लोग शामिल होंगे, लेकिन चार पंक्तियों से मैं आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहूंगा। नए वर्ष के बारे में जो मेरी पंक्तियां हैं उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि नए वर्ष की खुशियां तब तक जब हाथों में रोटी हो, नए वर्ष की खुशियां तब तक जब हाथों में रोटी हो, खुश हो लोग, देश भी खुश हो, खुश सब बेटा बेटी हो। और श्रम करते बच्चों के हाथों, श्रम करते बच्चों के हाथों, खेल खिलौने बसते हो, होठों पर मुस्कान भरी हो, दौड़ कूद के रस्ते हो। श्रम करते बच्चों के हाथों, खेल खिलौने बसते हो, और होठों पर मुस्कान भरी हो, दौड़ कूद के रस्ते हो। आओ करें प्रयास सभी हम, आओ करें प्रयास सभी हम, नया वर्ष कब आएगा, हर हाथों में कलम रहेगी, हर बच्चा पढ़ने जाएगा, हर हाथों में कलम रहे, हर बच्चा पढ़ने जाएगा। इन्हीं चार पंक्तियों के साथ मैं नए वर्ष का स्वागत करता हूँ। और स्वागत के इन शब्दों में हमारे बीच उपस्थित हैं विनोद तिवारी जी, संबोधन साहित्य कला विभाग। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी मंच में बुलाओ ना, मेजबान है भाई, ऐसा थोड़ी। मैं मेरे को बहुत मंच का खोलो। फोटो आप ये ठीक है, फोटोग्राफी भी ठीक है, विनोद तिवारी भी बढ़िया दिख रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को इस नव वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 ने काफी कुछ सिखाया है हमें, सिखाया है कि अपनों की क्या कीमत होती है और सपनों की क्या कीमत होती है। वाह, अपनों की और सपनों की। कभी कभी हमें अपनों के लिए सपने छोड़ने पड़ते हैं। इससे पहले क्या था कि हम सपनों के लिए अपने छोड़ रहे थे, बड़े बड़े शहरों में जा रहे थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे, और इस एक बीमारी ने आके हमें हमारी हकीकत दिखा दी। तो मैं धन्यवाद कहूँगा ईश्वर को, और मैं चाहूँगा कि आदरणीय सतीश उपाध्याय जी हमारे मंच पर आशीन सभी अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत करें। पीला ये नव वर्ष हम सभी के ललाट पर वो भाग्य लिख दे कि हम नित प्रति नए परचम लहराएं और विकास की ओर अग्रसर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इंडिया में हाँ, अनवर सोचा रही है कैसे। हाँ, नरेंद्र है, अनवर भाई है। अनवर
पुराने कलाकार। पुराने कलाकार। Hello, my test. 1, 2, 3, 4. ये है संजय जी। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। किस बात के नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो जाएगा संगम। किस बात के नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो जाएगा संगम। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। सबसे उलझत है, हर फूल मेरा दिल है और दिल में मोहब्बत है, मैं प्यार का दीवाना। सबसे मुझे उल्फत है, हर फूल मेरा दिल है और दिल में मोहब्बत है, मैं प्यार का दीवाना।
इतना अच्छा जो गीत आपने गाया है, तो उन लोगों के लिए जो नहीं समझते कि लगेगा वक्त तुमको प्यार की कीमत समझने में, किसी के साथ होने का सही मतलब समझने में, किसी के साथ होने का सही मतलब समझने में। तो मैं बुलाना चाहूंगा अगले क्रम में कौन सी बात कर रहे हैं? एक कविता हो जाए। मैं बुलाना चाहूंगा, थोड़ा सा आपके पेश को बदलना चाहता हूँ, गीतों के बीच में कुछ प्यारी सी कविताएं हो जाएं। हमारे बीच सतीश उपाध्याय जी हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि उन्हें यही तो बीच है। तो स्वागत करते हैं हम सतीश उपाध्याय जी का कि वो आए। अच्छा चलिए, हमारे बीच हमारे शहर के नामी गायक जिन्होंने आज सारे मंचों पर लूट लिया है, महफिलों में लूट लिया है, मैं बुलाना चाहूंगा गौतम शर्मा जी को कि वो आए और अपनी मधुर आवाज से। आपकी आवाज केन्या तक जा रही है, हमारे साथ जेपी कर है। तो आज आपने हमारे कार्यक्रम को बड़ी आश्चर्य बना दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए एक बेहतरीन गीत आपके सामने। गायक कलाकार बहुत बढ़िया खड़े थे आज सवेरे शाम का 6 मोहम्मद की रेखा माइलस्टोन 0 मुक्ति नहीं मिली, रस्मों रिवाज डूब गए, कश्ती नहीं मिली। खूंटी पे टंगी हस्तियां, मुक्ति नहीं मिली,
रस्मों रिवाज डूब गए कश्ती नहीं मिली। बेटा था दस्तो खेज में दौड़ धूप, दस्तो खेज दौड़ धूप। बेटा था दस्तो खेज में माँ भी नहीं रही। बेटा था दस्तो खेज में माँ भी चल बसी। कांधा कफन के वास्ते बस्ती नहीं मिली। कांधा कफन के वास्ते बस्ती नहीं मिली। जद्दोजहद से हार कर, जद्दोजहद से हार कर मुरीद ने कहा, जद्दोजहद से हार कर मुरीद ने कहा, कबूल हो जहां दुआ चिश्ती नहीं मिली। कबूल हो जहां दुआ चिश्ती नहीं मिली। धुंध में भी ढूंढ लो, धुंध में भी ढूंढ ले अपने अजीज को। धुंध में भी ढूंढ ले, यानी जो आपका अपना प्रिय है वो कहीं भी रहे, आपके जेहन में रहेगा। वही कहने की कोशिश है कि धुंध में भी ढूंढ ले अपने अजीज को। इस जहां में वो कहीं हस्ती नहीं मिली। इस जहां में वो कहीं हस्ती नहीं मिली। रोशन जो कर गए जुल्मत जहान की, रोशन जुल्मत अंधेरा, रोशन जो कर गए जुल्मत जहान के, उनको भी स्याह ख्वाब में, उनको भी स्याह ख्वाब में सस्ती नहीं मिली। खूंटी पे टंगी अस्तियां मुक्ति नहीं मिली। रस्मों रिवाज डूब गए कश्ती नहीं मिली। मेलों से, अब देखिए बचपन कैसे खो गया। मेलों से बिछुड़ गए, मेलों से लौट आए हैं फिर चंद खिलौने। मेलों से लौट आए हैं फिर चंद खिलौने। बचपन का वो हरापन, बचपन का वो हरापन मस्ती नहीं मिली। खूंटी पे टंगी अस्तियां मुक्ति नहीं मिली। रस्मों रिवाज डूब गए कश्ती नहीं मिली। अंतिम दो पंक्ति बहुत जबरदस्त। ये पंक्ति जो है बहुत अच्छी लगती है मुझको कि हो अजान कीर्तन अल्लाह या राम हो अजान कीर्तन अल्लाह या राम हो। दिल से अब किसी की बुत परस्ती नहीं मिली। दिल से अब किसी की बुत परस्ती नहीं मिली। खूंटी पे टंगी अस्तियां मुक्ति नहीं मिली। रस्मों रिवाज डूब गए कश्ती नहीं मिली। अब देखिए बंद दरवाजा। तौबा ये मतवाली जान झुक जाए फूलों की डाल। तौबा ये मतवाली जान झुक जाए फूलों की डाल। जाना सूरत ना करना तुझसे ये ज़माल हसीना तेरी मिसाल तौबा ये मतवाली जान झुक जाए फूलों की डाल। तुझसे रहे ज़माल हसीना तेरी मिसाल तौबा ये मतवाली चाल। जा
हमारे वरिष्ठ वीरेंद्र भाई, सतीश उपाध्याय जी, शर्मा जी, संजय भाई, अरविंद श्रीवास्तव जी, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे पूरी वेद प्रकाश जी, सभी को मेरा नमन है। और सर्वप्रथम नव वर्ष की सबको मंगलमय शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष बहुत अच्छा बीते दिन। और संगीत में क्या ताकत है वो देखने को मिल रहा है। संगीत में वाकई लगता है मेरे को कि अभी सोच चल रहा है कि संगीत से इलाज किया जा रहा है। संगीत से, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो सब टेंशन और स्ट्रेस जो लेते हैं उसके कारण कई लोग अपने आप बन जाते हैं। और ये संगीत ऐसी विधा है मन को बड़ा शांत कर देती है। संगीत का प्रयोग वहाँ भी हो रहा है, इसमें ऐसे में प्रयोग चल रहा है। तभी कोमा से बाहर आ जाते हैं कई लोग। हाँ, देखा गया, बिल्कुल देखा गया। और जो लोग ज़्यादा हंसते हैं वैसे कार्यक्रम में जाते हैं उनको हार्ट अटैक की गुंजाइश भी बहुत कम रहती है, बिल्कुल कम रहती है। तो आखिरी में नंबर आता है मेरा अक्सर जहाँ कार्यक्रम करने होंगे। मैं तो भावुक पूछना हूँ, बोले वैसे क्या बात है? बोले वो सवेरे ले गया था मेरा लड़का, वो खराब निकला। बोले कि सुबह तो मेरा लड़का अंडा देता है, मैं तो केवल शाम को ही देता हूँ। और कभी कभी हमारी मैडम बैठती वो भी देती है। तो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हम लोग भी बहुत गुनगुनाया करते थे। गजल किसकी है वो पता नहीं है, लेकिन गजल की लाइन और कभी कभी वो कॉलेज का बड़े दिन जब याद आते हैं तो याद आता है। दो लाइन जब प्यार नहीं था तू, जब प्यार नहीं था तू, बता क्यों नहीं देते। जब प्यार नहीं था तू, बता क्यों नहीं देते। और खत किस लिए रखे, जरा क्यों नहीं देते। कद किस लिए रखे। अब अपने औकात में आ जाए, हम लोग कवि के नाम जो हैं जानते हैं। अभी भाजपा जहाँ जहाँ जा रही है देखा ही जा रहा है, तृणमूल के लोग हों चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अक्सर यही हो रहा है इस समय में। 4 लाइन हम लिखे हैं। आज के इस जमाने में कौन अपना व्यवसाय कर जाए। आज के इस जमाने में कौन अपना कब व्यवसाय कर जाए। कौन अपना सबसे प्यारा, जो अपना सबसे प्यारा वो कब रुसवाई कर जाए। जो अपना सबसे प्यारा वो कब रुसवाई कर जाए। मौसम है इस समय हृदय परिवर्तन का, मौसम है इस समय हृदय परिवर्तन का। न जाने कौन कांग्रेसी कब भाजपाई बन जाए, न जाने कौन कांग्रेसी कब भाजपाई बन जाए। सतीश भाई अभी अपने यहाँ राफेल आया, कई लोग नहीं बताए। पाकिस्तान वाला बोला यार हम भी बना देते, वो भी रेडियो उपरांत फोन लगाया और बात किया, भैया ये राफेल कितने का है। बोला यार 760 करोड़ का। अरे आपके यहाँ कोरोना का क्या हाल चाल है, वो बात चेंज कर दी। बोले नहीं कितने भेज दूँ। बोले नहीं आपके यहाँ वैक्सीन कब बनेगी कुछ बता दीजिए। तो फ्रांस वाला 4 लाइन बोला उसको, ये वो राफेल है जो जमाने में सौंध अपनी रखता है। ये वो राफेल है जो जमाने में ध्वंस अपनी रखता है। बात राफेल की है जिनको मजाक लगता है। ये वो राफेल है जो जमाने में ध्वंस अपनी रखता है। बात राफेल की है जिनको मजाक लगता है। पैसे देकर आतंकवादी बॉर्डर में भेजने वाले, पैसे देकर आतंकवादी बॉर्डर में भेजने वाले औकात तमन्ने, पैसे देकर आतंकवादी बॉर्डर में भेजने वाले औकात तमंचे की नहीं है। राम राफेल के पुष्पा। मुझे यकीन है आपने पढ़ लिया होगा वह खत।
मुझे यकीन है आपने पढ़ लिया होगा मेरा वह खत जो मैंने आपको आज तक लिखा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आज तक लिखा है। दिन में से आपके भी चिट्ठी मिलता। इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, संगीत रसिकजन, आपको मैं बधाई देता हूँ और नए साल पर शुभकामनाएं भी हैं। बधाई की पहली पार्टी आदरणीय वीरेंद्र श्रीवास्तव जी को, जिसने बहुत अच्छा स्थान बनाया है, जगह एक अच्छी जगह शहर को दी, एक अच्छे आदमी की जमात दी, कविताओं की बात की। इनका और हमारा संबंध बहुत पुराना है, लगभग 3 दशक से। 3 दशक हो गए जी, जब मैं बहुत छोटा था, हाफ एंड जमाने से। मीडिया में आपका और आपका 2 नाम मैंने अक्सर मैं पढ़ता था उस समय देशबंधु वगैरह में, मुख्य रूप से बड़ी जिज्ञासा थी मिलने की। और जब मैनगढ़ में तो स्थापना हुई तो मुझे कि आप उतने आम नहीं हैं जितने कि पेड़ों पर आम फलते हैं। आप उतने आम नहीं हैं जितने कि पेड़ों पर आम फलते हैं। आप उतने खास भी नहीं हैं जितने कि खास दिखते हैं। माना कि चेक बुक पर हस्ताक्षर करना आपको नहीं आता, पर बड़ी खूबसूरती से दिलों पर नाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बड़ा गर्व होता है बताने में कि मैं महेंद्रगढ़ में पदस्थ हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और लोगों के चेहरे का जो भाषा राज है बहुत अच्छा। कुछ तो रश भी करते हैं कि आप इतने अच्छे स्थान पर रहा। थोड़ा सा मैं बीच में उपस्थिति नहीं दे पा रहा था और खेद उसके लिए कुछ न कुछ कारणों से। नया साल का आगाज है, आरंभ है, नए तरंगों के साथ इसको और बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए। और सपने आंसू कह कहे बांध के रुमाल में, सपने आंसू कह कहे बांध के रुमाल में, हम आपसे मिलने आए हैं आज फिर नए साल में। नया साल में नया पहल हो, नया साल में नया पहल हो। जिंदगी कठिन है थोड़ा सरल हो, और नया साल में नया पहल हो। जिंदगी कठिन है थोड़ा सरल हो। सुनहरी रात हो, शहद से मीठी रात हो, ख्वाबों और ख्यालों का पुराना महल हो। जिंदगी कठिन है थोड़ा सा, इतनी हमारी कामना है। बहुत सुंदर, बहुत। यहाँ पर एक रूहानियत आती है। जैसे संगीत आत्मा की खुराक है। संगीत क्या है? आत्मा की खुराक है, डाइट। यदि संगीत नहीं तो आत्मा भूखी रह जाएगी, कलपती रह जाएगी। इसलिए संगीत चाहिए। पेड़ पौधे पत्ते, केरल में तो गाय केरल में दूध का उत्पादन इसलिए बढ़ गया है, वहाँ ग्वाले जो है दूध दूहते समय संगीत सुनाते हैं गायों को। ये रिसर्च सिद्ध हो गया है। गायों को दूध आप भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। संगीत तो अनहद नाद है, जीवन है, शब्द है और शब्द ही ब्रह्म है, इसी रूप में कहा जाए। निश्चित तौर पर कि हमको थोड़ा सा और इस क्षेत्र में आगे आना होगा। नए विद्यार्थियों को, नए पौध को पानी देना होगा, खाद देना होगा और खुले मन से उन्हें लाना होगा। ये हमारे नए साल का संकल्प होना चाहिए। सपनों के वासंती फूल नहीं खिलते, सपनों के वासंती फूल नहीं खिलते। अनचाहे तो बहुत मिलते हैं, मनचाहे नहीं मिलते। अनचाहे तो बहुत मिलते हैं, मनचाहे नहीं मिलते। ये हमको मन को चाहने वाले व्यक्ति चाहिए, समाज चाहिए, एक
एक नया समाज चाहिए। रुग्ण समाज बहुत हो चुका। 21वीं सदी के 21वां साल है और 21वां साल उफान पे होता है। 21 से कम नहीं, 19 से ज़्यादा नहीं, जो गाना बने हैं। एक उफान होता है, एक जोश होता है। हम उस जोश को बनाएं और नए ऊर्जा के साथ अपनी बातों को रखें। यहाँ पर मैं समझ, जैसे आपने कहा कि वाकई में हमारा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय में हो गया। केन्या तक बात पहुँच गई है ना, केन्या तक बात पहुँच गई। ये उपलब्धि है, चरम उपलब्धि है। पौने भी आसमान छू सकते हैं, पौने भी आसमान छू सकते हैं। बात कद की नहीं मित्र, हौसले की हुआ करती है। बहुत बढ़िया। मैं आज के अवसर पर, चूँकि मैं गीत संगीत का बहुत ही शौकीन हूँ, या अबला है या बला है। बहुत बढ़िया। नारी अबला है या बला है? हाँ, अबला। हाँ, बला अबला, अबला अक्षर लगा दिया, अबला बला। हाँ। आइए हम सब मिलकर सपने देखें, सपनों में अपनों को देखें। आइए हम सब मिलकर सपने देखें, सपनों में हम अपनों को देखें। यह भी देखें कि हम सपने देखते हैं कि सपने हमको देखते हैं। बहुत बढ़िया। यह भी देखें कि हम सपने देखते हैं कि सपने हमको देखते हैं। जरा गौर करें, गधा हम पर रेंगता है कि हम ही गधे की तरह रेंगते हैं। गधा हम पर रेंगता है कि हम ही गधे की तरह रेंगते हैं। अलाव हमें सेकता है कि अलाव में हम रोटी सेकते हैं। अलाव में हम रोटी सेकते हैं। उसमें दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ झाला है, दाल में जरूर काला है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेढ़ ही खेत को चढ़ जाए? नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेढ़ ही खेत को चढ़ जाए? कॉन्वेंट में पढ़ने वाले 10 किलो के पप्पू पर 20 किलो का बस्ता भारी पड़ जाए। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले 10 किलो के पप्पू पर 20 किलो का बस्ता भारी पड़ जाए। एक किताब सीख न लेने से तस्लीमा के चलते इस्लाम खतरे में पड़ जाए। बहुत बढ़िया। एक किताब लिख भर लेने से तस्लीमा के चलते इस्लाम खतरे में पड़ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? नारी अबला है या बला है, इस बात पर बहुत हल्ला है। इस बात पर बहुत हल्ला है। 75 साल की आज़ादी में महंगाई और शोषण कुछ तो मिला है। बेहतरीन। कैसे कहा तो कुछ मिला नहीं है। छुरी के नीचे गला फिर भी गिला नहीं है। छुरी के नीचे गला है फिर भी गिला नहीं है। कैसे कहा तो कुछ मिला नहीं है। महंगाई और शोषण कुछ तो मिला है। दादाजी भी अब टाइट जींस पहनने लगे हैं। दादाजी भी अब टाइट जींस पहनने लगे हैं। लैला अली के फैक्ट्रिंग के कसीदे पढ़ने लगे हैं। गणेश भगवान भी साइबर कैफे में हाईटेक हो गए हैं। नैतिकता, मानवता, करुणा आदि सब हाईटेक हो गए हैं। नैतिकता, मानवता, करुणा आदि सभी हाईटेक हो गए हैं। मोहल्ले में बबली की प्यास अब बड़ी हो रही है। आप विज्ञापन में देखते हैं, प्यास है बड़ी, दिल मांगे मोर। मोहल्ले में बबली की प्यास अब बड़ी हो रही है। बबली भी अमिताभ बच्चन के बगल में खड़ी हो रही है। टीनएजर की ख्वाहिश अब फरमाइशी हो चुकी है। जहर पर नजर है, यह बीमारी पैदाशी हो चुकी है। राम नारायण शर्मा जी अब आर.एन. शर्मा है। अच्छा। राम नारायण शर्मा जी अब आर.एन. शर्मा है। गीता का कर्म दिलीप कुमार का कर्म है। चंदन चाचा के बारे में सन्नाटा है अखाड़े में। चंदन चाचा के बारे में सन्नाटा है अखाड़े में। होली के साउंड बॉक्स के आगे कोई रस नहीं अखाड़े में। होली के साउंड बॉक्स के आगे कोई रस नहीं अखाड़े में, नगाड़े में। टेबल ही टेबल बन गया अब कॉन्वेंट के पहाड़े में। टेबल ही टेबल बन गया अब कॉन्वेंट के पहाड़े में। कूलर के भी पसीने छूटने लगे हैं अब तो दिसंबर के जाड़े में।
उधर के भी पसीने छूटने लगे हैं। अब तो दिसंबर के जाड़े में आइए हम सब मिलकर सपने देखें, सपनों में हम अपनों को देखें, यह भी देखें कि हम सपने देखते हैं कि सपने हमको देखते हैं। जरा गौर करें, जरा गौर करें। धन्यवाद। बहुत ही सार अर्थ को समेटती आपकी रचनाएं एक लंबे प्रयास के बाद, एक तप के बाद बस अंतिम। और मैं अंतिम उद्बोधन के लिए ऑलरेडी वीरेंद्र सर को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद गौरव जी, आपने समय दिया मुझको। मैं केवल धन्यवाद के लिए माइक पकड़ा हूँ, ज़्यादा नहीं, और 1 मिनट समय आपका मिलेगा। कुछ याद दिलाना चाह रहा था, हमारे बीच ब्रजलाल साहू जी आ जाए, अति प्रशंसा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों बाद साहू जी से मुलाकात हुई और इस बहाने मुलाकात के नए वर्ष पर हम मिले, अच्छा लगता है। मुझको याद आता है कि साहू जी ने हमारी भांजी यहाँ कॉलेज में पढ़ा रही थी, इंग्लिश के लेक्चरर होकर आई थी एडॉप में। तो साहू जी ने मुझसे पूछा कि आप तो यहीं के हैं? तो बोले हाँ। तो बोले मनेंद्रगढ़ में वीरेंद्र श्रीवास्तव जी को, श्रीवास्तव आप भी हैं, तो श्रीवास्तव जी का घर कहीं जानती होंगी? बोले मेरे मामा जी हैं। अरे बोले चलिए चलिए मैं चलता। और दूसरे दिन साहू जी यहाँ थे, बोले बहुत सुना है, उनको जानता हूँ मैं, बहुत पढ़ा है उनको, रेडियो पे सुना है और सूरजपुर से जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत पहले से लोग जानते हैं। तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, अच्छा लगता है। एक मुझको याद आ रहा, ध्यान तो नहीं आ रहा, लेकिन नवभारत के एक पत्रकार थे, वो भी रायपुर से ढूंढते 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 एक 2 बार इन्होंने कार्यक्रम एक किया था, हिंदी विभाग का एक कार्यक्रम, जिसमें आइए जाने अपने साहित्यकारों को, और काफ़ी दिनों से उस कार्यक्रम जैसे लगता है स्थगित है या निरस्त है। मैं चाहूँगा कि साहू सर, हालांकि यहाँ न रह करके कभी कलहारी कार्य संभाल रहे हैं, तो कभी कहीं और संभाल रहे हैं, लेकिन हिंदी के विभाग को जो लोग संभाल रहे हैं उनको कम से कम इस कार्यक्रम को फिर से दोहराने के लिए कहें। इससे क्या होगा, लोग परिचित भी होंगे, कि 2021 का ये फिर से एक बार पुनर्स्मरण के लिए आ गया है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी भी उपस्थित हुए, बहुत अच्छा लगा। और हम सब फिर से एक बार एक सुंदर से गीत संगीत के लिए पांडे जी की प्रेरणा बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि आप भैया करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत शानदार कार्यक्रम होगा, और मैं हमेशा एकदम उपस्थित हूँ, चिंता मत करिए, सारी रिकॉर्डिंग करके मैं रखूंगा, और हो सकता है यूट्यूब पर भी एक छोटा सा बना करके डाल दूँ, तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि सब लोग आज के